मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि शराब के नशे में सो रहा होता है और दूसरी तरफ शहर में पुलिस कुछ गुंडों का पीछा कर रही होती है। वो आदमी नींद में होता है और एक बच्चा आकर उसे उठाने लगता है। वो कहता है कि हैंकॉक उठ जाओ। हैंकॉक उससे पूछता है कि क्या हुआ और वो बच्चा उसे टीवी में देखने को कहता है। वो देखता है कि पुलिस कुछ गुंडों को नहीं पकड़ पा रही है और हैंकॉक उस बच्चे को वहाँ से जाने बोलता है और वो बच्चा हैंकॉक को बेवड़ा बोलकर वहाँ से चला जाता है। हैंकॉक उठकर बैठता है और एक लड़की को छेड़ने लगता है। वो अपना गॉगल पहनता है और नीचे से एक शराब की बोतल निकालता है। हैंकॉक अचानक से ही जंप करता है और वो हवा में उड़ने लगता है। वो उड़ते हुए सिटी की ओर जाने लगता है और उन गुंडों के पास पहुंच जाता है। वो उनकी कार की बैक साइड को तोड़ देता है और पीछे की सीट पर बैठ जाता है। हैंकॉक उनसे कहता है कि तुम लोगों ने जो भी काम किया हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है और तुम लोगों ने गलत काम किया है और तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पर वो गुंडे हैंकॉक की बात नहीं सुनते हैं और उस पर अपनी गन से शूट करने लगते हैं। हैंकॉक को कुछ नहीं होता है पर उसकी गॉगल और शराब की बोतल टूट फूट जाती है। वो अपने पैर को कार के नीचे मारता है और उस कार को वहीं पर रोक देता है। हैंकॉक उनकी कार को पकड़ता है और उन्हें ऊपर हवा में ले जाने लगता है। वो उनकी कार को बिल्डिंग पर मारता है और कहता है कि तुम्हें मेरा गॉगल नहीं तोड़ना चाहिए था। हैंकॉक उनकी कार को हवा में उछालता है और एक बिल्डिंग पर लटका देता है। हैंकॉक एक बार में बैठा होता है और वो न्यूज़ देख रहा होता है कि पुलिस को उसकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी वजह से शहर को बहुत नुकसान होता है और उसे यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहिए। पर हैंकॉक को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी उस बार में कुछ लड़कियाँ आ जाती है और उनमें से एक लड़की हैंकॉक को देखने लगती है। वो उसके पास जाती है और हैंकॉक को हाय बोलती है। हैंकॉक अपनी शराब लेता है और पीने लगता है। वो लड़की हैंकॉक से बात करने लगती है और हैंकॉक उसे अपने साथ चलने बोलता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हैंकॉक उस लड़की को अपने घर ले आता है और वो लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ रहते हो। वो लड़की हैंकॉक को सिड्यूस करने लगती है पर हैंकॉक उसे ऐसा करने से मना करता है पर वो जिद करने लगती है और वो दोनों सेक्स करने लगते हैं जिससे हैंकॉक का घर हिलने लगता है। वो लड़की ये सब देखकर चौंक जाती है और हैंकॉक से पूछती है कि बाथरूम कहाँ है। हैंकॉक उसे बाथरूम दिखाता है और वो बाथरूम में चली जाती है। हैंकॉक उसे बताता है कि मैं बाकी इंसानों से थोड़ा अलग हूँ, शायद इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते और मुझे भी उनसे नफरत सी हो गई है। हैंकॉक बाथरूम खोलकर देखता है पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो बाहर आकर देखता है कि वो लड़की अपनी कार लेकर वहाँ से जा रही है और वो अंदर चले जाता है। हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी चैरिटी फंड के बारे में कुछ आइडिया देने वाला होता है और उसका नाम रे होता है। वो उन सबको बताता है कि चैरिटी फंड से जो पैसे आते हैं उनसे हम मेडिसिन बनाएंगे और उन लोगों को फ्री में देंगे जिन्हें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। वो उन्हें दिखाता है कि हम इस चैरिटी का नाम ऑल हार्ट रखेंगे और सभी गरीबों की हेल्प करेंगे। पर वो कहते हैं कि अगर हम इस मेडिसिन को फ्री में देंगे और उन्हें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए तो पुलिस हमें जेल में बंद कर देगी और हमारा बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पर रे कहता है कि लाखों लोगों की जान बचाने के लिए किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी और एक आदमी कहता है कि ये आइडिया तो बिल्कुल बेकार है। रे सैड हो जाता है और अपने घर जाने लगता है। वो अपने कार में होता है और अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है कि वो थोड़े देर में घर पहुंच जाएगा। तभी वो देखता है कि उसकी तरफ एक ट्रेन आ रही है और उसकी कार ट्रेन की पटरी के बीच में है। वो अपनी कार की हॉर्न बजाने लगता है पर उसे कोई नहीं सुन रहा होता। रे अपने कार से बाहर आने लगता है पर उसका पैर वहीं पर फंस जाता है। वो ट्रेन उसकी तरफ आ रही होती है तभी वहाँ पर हैंकॉक आ जाता है और रे की कार को पकड़कर पीछे की तरफ फेंक देता है और वो ट्रेन उससे टकरा जाती है। हैंकॉक उस ट्रेन से खुद को बाहर निकालता है और वहाँ से जाने लगता है। वो ट्रेन रुक चुकी होती है और पटरी से बाहर आ गई होती है। हैंकॉक उन सभी लोगों को वहाँ से जाने बोलता है और एक लड़का कहता है कि तुमने एक कार को बचाने के लिए पूरी ट्रेन को बर्बाद कर दिया और सभी लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक बेवड़े हो और तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है और हैंकॉक कहता है कि तेरे पैसे से पी है क्या। सभी लोग उसे बेवड़ा बोलने लगते हैं और उसे वहाँ से जाने बोलते हैं। तभी रे उन सबको चुप करता है और कहता है कि इसने मेरी जान बचाई है। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो इसकी वजह से और अब मैं अपने घर जा पाऊंगा। रे हैंकॉक को थैंक्स बोलता है और उससे हाथ मिलाता है। सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और रे कहता है कि मेरी कार तो टूट चुकी है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो। एक बच्चा अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है और उसका नाम एरन होता है जो कि रे का बेटा है। तभी वहाँ पर रे की कार गिरती है और एरन पूछता है कि आज आप कहाँ से आ रहे हो।
रे उसे बताता है कि आज वो शॉर्टकट से आया है और वो एरन से पूछता है कि बताओ ये कौन है, और एरन कहता है कि ये हैंकॉक है। तभी रे की वाइफ बाहर आती है और रे बताता है कि वो आज मरते मरते बच गया। रे हैंकॉक को बताता है कि ये मेरी वाइफ है मैरी। मैरी पूछती है कि क्या इसने तुम्हारी जान बचाई, और रे उसे थैंक्स बोलता है। हैंकॉक उसे कार ध्यान से चलाने बोलता है और वहाँ से जाने लगता है, पर रे उसे रोकता है और पूछता है कि क्या तुम नूडल्स से मीटबॉल खाते हो, और हैंकॉक कहता है कि मुझे वो पसंद है, और रे हैंकॉक को अपने साथ अंदर ले जा लेता है। एरन हैंकॉक को देख रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे टोपी पर ईगल क्यों बना है, क्या तुम्हें वो पसंद है, और हैंकॉक कहता है कि तेरा बेटा बोल बच्चन लगता है। तभी मैरी उनके लिए नूडल्स और मीटबॉल ले आती है और हैंकॉक उसे खाने लगता है। वो कहता है कि ये बहुत अच्छा बना है। रे हैंकॉक को बताता है कि हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है जो कि एरन को बहुत परेशान करता है। हैंकॉक एरन को कहता है कि तुम उस लड़के से कभी मत डरना, और अगर वो तुम्हें परेशान करे तो उसे 2-4 गाली दे देना। मैरी एरन को समझाती है कि वो उसे गाली ना दे, और हैंकॉक को बोलती है कि हर चीज़ ताकत से नहीं पाई जा सकती, और ऐसा कहते हुए वो रे के प्लेट में नूडल्स डालते ही जाती है। हैंकॉक पूछता है कि बाथरूम कहाँ पर है, और रे उसे कहता है कि फ्रिज के साइड में जाए। हैंकॉक उठता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है, और मैरी कहती है कि देखो वो बाथरूम में शराब लेकर जा रहा है। रे हैंकॉक को अपने साथ खाना खाने के लिए थैंक्स बोलता है, और हैंकॉक कहता है कि नूडल्स बहुत टेस्टी थे। रे हैंकॉक को एक बार फिर से थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए, और उसे बताता है कि वो एक समाज सेवक है और गरीबों की हेल्प करता है जो कि रास्ता भटक गए होते हैं। रे हैंकॉक से कहता है कि मीडिया वाले तुम्हें पसंद नहीं करते, वो तुमसे नफरत करते हैं, और हैंकॉक उसे खाना खिलाने के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर रे हैंकॉक को रोकता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हें प्यार करें और उनकी नज़रों में तुम हीरो बनो। रे हैंकॉक को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। हैंकॉक वहाँ से जाने लगता है और ऊपर आसमान में उड़ जाता है। रे मैरी को बताता है कि मैं कैसे भी हैंकॉक को बदल कर रहूँगा और उसे एक अच्छा हीरो बनाऊँगा, और मैरी कहती है कि तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। रे पूछता है कि तुम हैंकॉक से इतनी नफरत क्यों करती हो। मैरी कहती है कि मैं उससे नफरत नहीं करती हूँ, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, पर न्यूज़ में जो भी बुरी खबर होती है सभी उससे जुड़ी होती है। हैंकॉक उनके घर के ऊपर होता है और उनकी सभी बातें सुन रहा होता है। मैरी कहती है कि वो कभी भी सुधर नहीं पाएगा, और ये सुनकर हैंकॉक को अच्छा नहीं लगता। हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर हैंकॉक का घर होता है। हैंकॉक अपने घर के बाहर सो रहा होता है। हैंकॉक उठता है और अपने घर के अंदर जाता है और अपनी जैकेट से रे के दिए हुए कार्ड को निकालता है और उसे देखने लगता है। स्ट्रीट में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हैंकॉक आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से एक बच्चा उसे बेवड़ा बोलता है। हैंकॉक उसे पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। वो बच्चा उसे बताता है कि उसका नाम मिशेल है, और वो वही बच्चा होता है जो कि एरन को परेशान करता था। हैंकॉक उससे पूछता है कि क्या तुम एरन को जानते हो, और वो कहता है कि हाँ जानता हूँ बेवड़े। हैंकॉक उसे कहता है कि वो एक अच्छा बच्चा है और तू उससे दूर रहा कर, पर मिशेल कहता है कि तू क्या कर लेगा बेवड़े। हैंकॉक उसे कहता है कि मुझे बेवड़ा बोलना बंद कर, पर वो फिर से उसे बेवड़ा बोलता है। हैंकॉक उसे कहता है कि मुझे एक बार बस और बेवड़ा बोल और तेरा काम तमाम। वो फिर से उसे बेवड़ा बोलता है और हैंकॉक उसे ऊपर हवा में फेंक देता है। रे घर से बाहर आता है और हैंकॉक का वेलकम करता है। हैंकॉक उसे कहता है कि चलो घर के अंदर चलते हैं। तभी ऊपर से वो बच्चा गिरने लगता है और हैंकॉक उसे कैच कर लेता है। वो बच्चा रोते हुए घर जाने लगता है और रे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और हैंकॉक को अपने घर के अंदर ले जाने लगता है। हैंकॉक पूछता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, और रे बताता है कि वो एरन का फुटबॉल मैच देखने गई है। रे हैंकॉक को कहता है कि आओ मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। वो हैंकॉक को दिखाता है कि देखो तुमने कैसे कपड़े पहने हैं और तुम बच्चों की आइसक्रीम भी छीन कर खा रहे हो। हैंकॉक कहता है कि मैंने एक आदमी को आग से बचाया था, इसलिए मेरे कपड़े जल गए थे। रे उसे दूसरा वीडियो दिखाता है कि एक घायल व्हेल बीच के किनारे पर आ गई थी और तुमने उसे उठाकर दूर फेंक दिया और वो एक बोट पर जाकर गिरी। हैंकॉक कहता है कि मुझे तो इसके बारे में याद भी नहीं है। रे उसे कहता है कि उस बोट वाले को तो ये जरूर याद होगा। रे हैंकॉक को समझाता है कि लोग तुमसे नफरत करते हैं, शायद इसलिए तुम भी उनसे नफरत करते हो। हैंकॉक शराब की बोतल पकड़ता है पर रे उसे वापस रख देता है। रे उसे समझा रहा होता है और हैंकॉक रे को ऊपर उठाने लगता है। तभी मैरी और एरन घर आ जाते हैं और हैंकॉक उसे नीचे उतार देता है। मैरी आते ही रे को किस करती है और टीवी पर न्यूज़ चैनल ऑन कर देती है।
फिर वो अपने शॉपिंग बैग को खाली करने लगती है। न्यूज़ में वो रिपोर्टर बता रही होती है कि हैंकॉक के कारण शहर को बहुत नुकसान होता है और इसका जिम्मेदार सिर्फ हैंकॉक है। यहाँ तक कि 600 बार उसे कोर्ट में सुनवाई के लिए भी बुलवाया गया, पर वो कभी नहीं आता है। और अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो उसे कब की सज़ा हो गई होती। रे कहता है कि ये सही बोल रही है, उन लोग तुम्हें जेल के अंदर देखना चाहते हैं। हैंकॉक कहता है कि वो कोशिश करके देख ले। रे उसे कहता है कि तुम्हें जेल जाना चाहिए। रे उसे समझाता है कि तुम्हें सिर्फ 2 हफ्तों के लिए जेल जाना चाहिए और अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाना। उसी शाम को सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स आए होते हैं और हैंकॉक अनाउंसमेंट करता है कि मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आप सभी को बहुत परेशान किया है। और मेरी घर पर न्यूज़ चैनल में हैंकॉक को देख रही होती है। सभी लोग उसको बेवड़ा बोलने लगते हैं और हैंकॉक कहता है कि वो शराब पीना छोड़ देगा और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएगा। और ऐसा कहकर हैंकॉक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हैंकॉक को जेल में लाया जाता है और उसकी कुछ फ़ोटोज़ ली जाती है। हैंकॉक जेल के अंदर जाता है और सभी लोग उसे देखने लगते हैं। तभी हैंकॉक को एक मोटा और एक छोटा कैदी आकर रोक लेते हैं। सभी लोग हैंकॉक को घेर लेते हैं। वो कहता है कि शायद मेरी वजह से ही तुम लोग आज जेल में हो, और वो कहते हैं कि हाँ, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। हैंकॉक कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो, पर वो उसे नहीं जाने देते। और हैंकॉक कहता है कि तेरा सर मैं इसके पीछे डाल दूंगा, तुझे अंधेरे से डर तो नहीं लगता। और वो उसे बेवड़ा बोलता है। हैंकॉक उस कैदी के सर को उस मोटे आदमी के पीछे डाल देता है और सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वो मोटा आदमी भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और हैंकॉक वहाँ से चला जाता है। रे हैंकॉक से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने 2 आदमियों को एक साथ ऑपरेशन थिएटर पर पहुंचा दिया है। और हैंकॉक हाँ बोलता है। रे उसे बताता है कि इसके कारण तुम्हें 8 साल की सजा हो गई है। हैंकॉक अपने नाखून से उस गिलास में बड़ा सा होल कर देता है और कहता है कि तुम इस जेल में मुझे 8 साल तक सड़ा हुआ देखना चाहते हो। और रे कहते हैं कि अगर तुम अच्छे से रहोगे तो तुम्हारी सजा आधी हो जाएगी और जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तब वो तुम्हें खुद बाहर बुलाएंगे। पर वो रे की बात नहीं सुनता है और दरवाज़ा तोड़कर वहाँ से बाहर जाने लगता है। रे उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे कायर बोलता है। हैंकॉक कहता है कि तुमने कायर किसे कहा। रे उसे समझाता है कि तुम कोई ऐसे वैसे हीरो नहीं हो, तुम एक सुपर हीरो हो और जब शहर में क्राइम्स बढ़ेंगे वो तुम्हें खुद ही बाहर बुलाएंगे। और हैंकॉक कहता है कि ऐसा कब होगा। सभी कैदी एक जगह पर बैठे होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी पहले कैसी थी। वो हैंकॉक को भी पूछते हैं कि क्या वो कुछ बोलना चाहेगा, पर हैंकॉक कहता है कि नहीं। रे हैंकॉक को बता रहा होता है कि जब भी तुम नीचे उतरते हो आराम से उतरा करो, गाड़ियों को बर्बाद मत किया करो और लोगों से अच्छे से बात किया करो। वो हैंकॉक को फिर से पूछते हैं पर वो नहीं बोलता है। रे उसे बता रहा होता है कि जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसे कहना चाहिए कि तुमने अच्छा काम किया। हैंकॉक जेल में ही अपना टाइम बिताने लगता है और शहर में बात हो रही होती है कि हैंकॉक ने सबको परेशान कर दिया था और उसे जेल में डालकर अच्छा किया। रे हैंकॉक को सिखा रहा होता है कि उसे लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए और हैंकॉक भी कैसे भी करके उस जेल में रह रहा था। शहर में क्राइम्स बढ़ने लगता है और उसे सिर्फ हैंकॉक रोक सकता था। रे हैंकॉक को कहता है कि मुझे अच्छा काम बोलकर दिखाओ और वो उसे सिखाने लगता है। न्यूज़ में बताया जाता है कि आज हैंकॉक का जेल में 5वां दिन है और शहर में क्राइम्स 30% तक बढ़ चुके हैं। हमें हैंकॉक को बाहर बुलाना ही पड़ेगा। मैरी और एरन हैंकॉक से मिलने के लिए आए होते हैं। हैंकॉक पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। मैरी बताती है कि वो काम से कहीं बाहर गए हैं और एरन तुमसे मिलने की जिद कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाकर लाई हूँ। हैंकॉक उससे नूडल्स लेता है और खाने लगता है। वो कहता है कि ये बहुत टेस्टी है। मैरी हैंकॉक को बताती है कि रे एक बहुत अच्छे इंसान है और मैं उन्हें कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। मैरी एरन को कहती है कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए, मुझे बहुत सारे काम हैं। एरन हैंकॉक को अपना फेवरेट टॉय दे देता है और अपनी मॉम के साथ वहाँ से चला जाता है। वो हैंकॉक को फिर से पूछते हैं कि क्या वो कुछ कहना चाहेगा और हैंकॉक फिर से नहीं कह देता है। वो उसके साइड वाले को पूछते हैं और वो कहता है कि मुझे तुम सब बहुत पसंद हो। मैरी रे के साथ होती है और वो उसके साथ बहुत खुश होती है। सुबह हो जाती है और रे हैंकॉक के लिए सुपर हीरो कॉस्ट्यूम लाया होता है, पर हैंकॉक उसे पहनने से मना कर देता है और कहता है कि मैं बिना कॉस्ट्यूम के भी फाइट कर सकता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। रे उसे बताता है कि सभी के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, पुलिस वाले और आर्मी वाले, वैसे ये तुम्हारे लिए है। और हैंकॉक कहता है कि 2 हफ्ते हो चुके हैं और आज भी किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। रे उसे कहता है कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत जल्द ही पड़ेगी। हैंकॉक बॉल को बास्केट में डाल रहा होता है, पर वो बॉल उछलकर वहाँ से बाहर चली जाती है। हैंकॉक जंप करता है और जेल से बाहर चला जाता है।
वो उस बॉल को पकड़ता है और सभी लोग उसे देखने लगते हैं, और वो फिर से जंप करता है और उस जेल के अंदर चला जाता है। वो हैंकॉक से पूछते हैं कि क्या वो कुछ कहना चाहेगा, और हैंकॉक कहता है कि मेरा नाम हैंकॉक है और मैं बहुत दारू पीता हूँ। उसकी बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। हैंकॉक सो रहा होता है, तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और हैंकॉक से कहता है कि पुलिस कमिश्नर का कॉल आया है और वो तुम्हारी हेल्प चाहते हैं। हैंकॉक उठता है और खुद को देखने लगता है, फिर अपनी सेविंग करने लगता है। सिटी में एक पुलिस ऑफिसर घायल होती है और वो एक कार के पीछे छुपी हुई होती है। न्यूज़ रिपोर्टर्स बताते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग को कुछ गुंडों ने हाईजैक कर लिया है और बहुत सारे लोग अंदर फंसे हुए हैं। हैंकॉक वहां पर आ जाता है और रे उसे टीवी में देख रहा होता है। हैंकॉक एक पुलिस ऑफिसर के पास उतरता है और सेफ लैंडिंग करता है। वो पुलिस ऑफिसर हैंकॉक को बताता है कि बिल्डिंग में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और एक पुलिस ऑफिसर भी घायल हो चुकी है। वो हैंकॉक से पूछता है कि उनके पास गन्स और मिसाइल्स हैं, क्या तुम पर उनका असर होता है? और हैंकॉक कहता है कि नहीं, मुझ पर नहीं होता है। और उस पुलिस वाले को कहता है कि तुम सभी एक अच्छा काम कर रहे हो, और वहां से नीचे चला जाता है। हैंकॉक उस पुलिस ऑफिसर की तरफ जाने लगता है और उस पर बुलेट्स का कोई असर नहीं हो रहा होता है। एक गुंडा उसकी तरफ मिसाइल लॉन्च करता है और वो उसे ब्लॉक कर देता है। हैंकॉक उस पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच जाता है और उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें छू सकता हूं? और वो ऑफिसर हाँ बोलती है। हैंकॉक उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या हम डिनर पर चल सकते हैं? और वो ऑफिसर कहती है कि पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हैंकॉक उस कार को उठाता है और उस ऑफिसर को कवर करके उसे उन पुलिस वालों के पास छोड़ देता है। वो पुलिस वाला हैंकॉक से कहता है कि जाओ और उन गुंडों को खत्म कर दो, और हैंकॉक ऊपर उड़ जाता है। उन गुंडों का लीडर अपने आदमियों को अलर्ट रहने को कहता है। तभी उसका एक आदमी वहां से गायब हो जाता है और वो पूछता है कि वो कहाँ गया। तभी उसका एक और आदमी वहां से गायब हो जाता है और वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहां पर हैंकॉक आ जाता है। वो गुंडा हैंकॉक को बताता है कि मेरे पास ये रिमोट है और अगर मैंने इसका बटन दबा दिया तो यहाँ जितने भी लोग हैं सभी एक ब्लास्ट में ही मर जाएंगे। वो हैंकॉक को कहता है कि तुमने मेरे सभी आदमियों को मार दिया है और अब तुम मेरे लिए उस लॉकर को खोलोगे और उसमें का सारा पैसा मुझे निकाल कर दोगे, नहीं तो मैं इन सबको मार दूंगा। हैंकॉक उसे कहता है कि मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो मैं नहीं करता हूँ। और वो गुंडा कहता है कि फिर तो मैं ये पूरी बिल्डिंग ही उड़ा दूंगा बेवड़े। हैंकॉक कहता है कि मुझे बदतमीज लोग पसंद नहीं, और एक लैम्प के स्टील कवर को निकाल कर उसे अपने नाखून से शार्प करने लगता है और कहता है कि बस एक बार मुझे और बेवड़ा बोलकर दिखा। वो उसे बेवड़ा बोलने ही वाला होता है कि हैंकॉक सभी लोगों को बचाकर उन्हें बिल्डिंग से बाहर ले आता है और उसके हाथ में उस गुंडे का हाथ होता है जिसे वो उस पुलिस ऑफिसर को दे देता है और कहता है कि आपने अच्छा काम किया। पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुमने अच्छा काम किया, और सभी लोग हैंकॉक के लिए तालियां बजाने लगते हैं। रे ये सब टीवी में देख रहा होता है और उसे ये देखकर बहुत खुशी होती है। हैंकॉक अपना गॉगल पहनता है और वहां से उड़कर चला जाता है। रे बहुत खुश होता है और रात में हैंकॉक को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है। सभी लोग हैंकॉक से हाथ मिलाने लगते हैं और रे उसे अपने कुछ फ्रेंड से भी मिलाता है। वो डिनर कर रहे होते हैं और हैंकॉक पूछता है कि तुम दोनों कैसे मिले। रे उसे बताता है कि मेरी वाइफ एरन को जन्म देने के बाद मर गई और फिर एक दिन मैं एरन के लिए डायपर लेने गया था और मैरी मुझे दूर से देख रही थी। मुझे लगा कि यही मेरी हमसफर बन सकती है और तब से हम साथ हैं। रे हैंकॉक को अपने बारे में कुछ बताने बोलता है। हैंकॉक कहता है कि मैं मायामी से हूँ और मेरे सर पर एक चोट लगी थी और जब मैं उठा तब मैं एक हॉस्पिटल में था। डॉक्टर्स बहुत हैरान थे कि मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे हो रहा हूँ। उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाना चाहा पर उसकी नीडल टूट जाती थी और वो मुझे और जानना चाहते थे और मुझ पर एक्सपेरिमेंट करते थे और मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। और मैरी कहती है कि शायद तुम्हारे सर पर चोट लगी थी इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। रे पूछता है कि तुम्हें और क्या याद है। हैंकॉक कहता है कि मुझे मेरे जेब में बबल गम मिली और साथ में 80 साल पुरानी 2 मूवी टिकट्स भी थी। रे कहता है कि मैंने तुम्हारी ये कहानी कभी नहीं सुनी और ना ही किसी न्यूज़पेपर में पढ़ी है। हैंकॉक उसे बताता है कि ये बात न्यूज़पेपर में छपी थी लेकिन वो न्यूज़पेपर 80 साल पुरानी थी। रे कहता है कि क्या सच में ऐसा हुआ था, और हैंकॉक उसे बताता है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होता। वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में बहुत दिन से था लेकिन वहाँ मुझे देखने के लिए कोई नहीं आया, यहाँ तक कि कोई मेरा रिश्तेदार भी नहीं आया और मुझे उस दिन को याद करके बहुत दुख होता है। मैरी उसकी बात सुनकर रोने लगती है। रे मैरी से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, और मैरी कहती है कि हैंकॉक के साथ बहुत बुरा हुआ इसलिए मुझे रोना आ गया था। हैंकॉक उनसे कहता है कि डिनर बहुत अच्छा था और फिर हैंकॉक रे को पकड़कर घर ले आता है और उसे बेड पर सुला देता है। रे हैंकॉक से कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे सुपर हीरो हो और हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे।
हैंकॉक रे को गुड नाइट बोलता है और वहाँ से चला जाता है। हैंकॉक मैरी को बताता है कि रे सो गया है और मैरी कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि रे कई बार ज़्यादा ड्रिंक्स कर लेता है। मैरी प्लेट साफ कर रही होती है और जब वो पीछे मुड़ती है तब हैंकॉक उसके पास आ गया होता है। मैरी देखती है कि हैंकॉक के हाथ पर कुछ निशान होता है और वो उससे पूछती है कि ये कैसा निशान है। हैंकॉक उससे कहता है कि मुझे नहीं पता। मैरी कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, पर हैंकॉक मैरी को किस करने की कोशिश करता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी मैरी अचानक से हैंकॉक को पकड़कर घर से बाहर फेंक देती है और हैंकॉक दूर जाकर गिरता है। वहाँ पर मैरी आ जाती है और कहती है कि अगर इस बारे में रे को बताया तो तुम्हें मार डालूंगी, और वहाँ से चली जाती है। सुबह हो जाती है और मैरी अपने घर से बाहर आती है फ्रिज से कुछ सामान लेने के लिए। रे सोकर उठ जाता है और उठते ही कॉफ़ी पीने लगता है। रे देखकर हैरान हो जाता है कि उसके घर की सामने की दीवार टूट चुकी है। रे पूछता है कि ऐसा कब हुआ। मैरी उसे बताती है कि ये कल रात को हुआ था और तुम बहुत ही गहरी नींद में थे, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं चला। रे कहता है कि मैंने कल रात ज़्यादा ही पी ली थी। मैरी से वो ढक्कन नहीं खुल रहा होता है और वो रे से वो ढक्कन खोल कर देने बोलती है। तभी उनके घर पर हैंकॉक आ जाता है और रे कहता है कि अब छींकना मत। मैरी हैंकॉक को बताती है कि रे को मैं तुम्हारे बारे में बता रही थी कि कैसे कल रात तुम्हारे छींकने से दीवार टूट गई। हैंकॉक पीछे देखता है और रे को कहता है कि जब मेरे नाक में धूल चली जाती है तब मैं जोर से छींकता हूँ। तभी रे को किसी का कॉल आ जाता है और वो बात करने लगता है। हैंकॉक एक फॉर्क उठाता है और मैरी को पीछे से मारने लगता है और फॉर्क मुड़ जाती है और मैरी हैंकॉक को वहाँ से जाने बोलती है। मैरी उस फॉर्क को ठीक करती है और हैंकॉक एक रोलर पकड़ता है और मैरी के सर पर जोर से मारता है। रे कहता है कि क्या तुम लोग थोड़ा शांत रहोगे। हैंकॉक कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, पर मैरी उसे जाने को बोलती है। हैंकॉक 2 पेन पकड़ता है और मैरी को मारने वाला होता है, पर वो उसे देख लेती है और हैंकॉक कहता है कि मुझसे बात करो, नहीं तो मैं रे को सब कुछ बता दूंगा। मैरी उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, हम मिलेंगे और उसके बाद तुम मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ दोगे। हैंकॉक उसे अपने घर 4 बजे आने को कहता है और मैरी कहती है कि मैं पहुंच जाऊंगी। हमें उस जेल को फिर से दिखाया जाता है और वहां पर वो तीनों गुंडे बैठे होते हैं। वो पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, और वो कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो बोलता है कि तुम यहाँ के भाई थे और हैंकॉक ने तुम्हें बहन बना दिया। हमें हैंकॉक से बदला लेना पड़ेगा और तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। और वो दोनों गुंडे उसकी बात मान जाते हैं। मैरी हैंकॉक के पास पहुंच जाती है और वो कार से बाहर आती है। वो कहती है कि तुम्हें जो करना है जल्दी करो। हैंकॉक कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। मैरी उसे कहती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जो भी पूछना है जल्दी पूछो। हैंकॉक उसे अंदर चलने कहता है। मैरी अंदर जाने लगती है और हैंकॉक कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, पर मैरी कहती है कि मुझ में ज़्यादा पावर है। हैंकॉक उससे पूछता है कि हम कौन हैं, और मैरी उसे बताती है कि हम फरिश्ते हैं और लोग हमें अलग अलग नाम से जानते हैं। आज के लोग हमें सुपर हीरोज़ कहते हैं। हैंकॉक पूछता है कि हमारे जैसा और कौन है। मैरी बताती है कि वो सभी मर चुके हैं और अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं। हैंकॉक उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। मैरी कहती है कि हम दोनों भाई बहन हैं। हैंकॉक कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर ऐसा होता तो तुम मुझे उस रात किस नहीं करती। और मैरी वहाँ से जाने लगती है। हैंकॉक कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, मुझे ये बात जाकर रे को बतानी होगी। मैरी हैंकॉक को रोकने लगती है और उसे मारती है। रे सबको ऑल हार्ट सिंबल के बारे में बता रहा होता है कि हमें सभी गरीबों की हेल्प करना है और उन्हें भूख से बचाना है और रहने के लिए जगह भी देना है ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो सके। वो दोनों लड़ते हुए शहर में आ जाते हैं और हैंकॉक नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। मैरी उसे कहती है कि तुम मेरी फैमिली से दूर हो जाओ, तुम हर बार मेरी ज़िंदगी से नहीं खेल सकते। और हैंकॉक कहता है कि मैंने और कब ऐसा किया था, मुझे कुछ याद नहीं है। मैरी उसे बताती है कि जब जब मैंने अपनी ज़िंदगी बदलनी चाहिए तब तब तुम मेरे पीछे आ जाते हो, पर्सिया में, ग्रीस में और ब्रुकलिन में भी। हैंकॉक कहता है कि मैं तो कहीं ब्रुकलिन गया ही नहीं। मैरी हैंकॉक से कहती है कि मैं 3000 साल से तुम्हारी बकवास सुन सुनकर थक गई हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ और तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। हैंकॉक उसे कहता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो और तुम्हारी जैसी पागल लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैरी उसे कहती है कि एक बार बस मुझे और पागल बोल कर दिखाओ, और हैंकॉक उसे पागल बोलने लगता है। मैरी अपने सामने एक ट्रक को उठाती है और हैंकॉक को उससे बहुत जोर से मारती है। रे उन्हें बता रहा होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जुड़ना है, पर वो बोर हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें हैंकॉक के बारे में बात करनी होती है। मैरी अपनी पावर से वहाँ पर तूफान ले आती है जिससे कि बड़े बड़े टोर्नेडोज बनने लगते हैं। वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और एक दूसरे को बहुत मारते हैं। रे उन्हें ऑल हार्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और भी बातें बता रहा होता है। तभी एक लड़का देखता है कि बाहर स्नोफॉल हो रही है
और अचानक से ही वो लड़ते हुए उस बिल्डिंग के साइड से जाते हैं और नीचे की तरफ गिर जाते हैं। हैंकॉक मैरी को शांत कर रहा होता है और रे देखने लगता है कि आखिर नीचे क्या हो रहा है। मैरी हैंकॉक पर चिल्लाने लगती है, पर हैंकॉक उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था, पर मैंने अपनी लाइफ में तुमसे खूबसूरत चीज़ कभी नहीं देखी। मैरी रोने लगती है और देखती है कि ऊपर से रे उन्हें देख रहा होता है। हैंकॉक रे को देखता है और उठकर खड़ा हो जाता है। रे अपने कार से घर जा रहा होता है और जब वो घर पहुंच जाता है तभी वहां पर मैरी भी आ जाती है। रे उसे कहता है कि मैंने तुम्हें उड़ते हुए देखा है, और हैंकॉक भी वहां पर आ जाता है। मैरी रे को बताती है कि मैं भी हैंकॉक की तरह ही हूँ, बाकी जोड़ियों ने शादी की इसलिए वो सभी मर गए। रे कहते हैं कि मुझे अभी सब कुछ बताओ। मैरी रे को बताती है कि हैंकॉक मेरा हस्बैंड है और हमने शादी नहीं की इसलिए आज हम जिंदा हैं। रे उसे कहता है कि तुम्हें मुझे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, तुमने मुझे धोखा दिया है और बेवकूफ़ बनाया है। रे मैरी से पूछता है कि मुझे बताओ तुम दोनों के बीच ये सब कब से चल रहा है। मैरी उसे बताती है कि ये सब सदियों से चलता आ रहा है, हम जोड़ियों में बनते हैं और मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं ये मुझ तक कैसे भी पहुंच जाएगा। रे पूछता है कि अब तुम लोग क्या करने वाले हो। मैरी कहती है कि ऐसा होगा सोचा नहीं था, और वो वहां से चली जाती है। हमें एक लिकर शॉप को दिखाया जाता है जहां पर हैंकॉक शराब लेने आया होता है और न्यूज़ में दिखा रहा होता है कि केनेथ जो कि जेल में था वो कुछ गुंडों के साथ वहां से भाग गया है। हैंकॉक अपनी शराब लेता है और पैसा पे करने लगता है। उस शॉप का ओनर हैंकॉक को प्राइस बताता है और हम देखते हैं कि वहां पर दो चोर भी होते हैं। उस शॉप का ओनर हैंकॉक को इशारा करता है और हैंकॉक अपना हाथ उसके अंदर घुसाकर एक चोर को बाहर फेंक देता है। वो दूसरा चोर उस ओनर पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि मैं पैसा लेने आया हूँ। हैंकॉक उसे कहता है कि तुम्हें जो लेना है ले लो, और वो वहाँ से एक चॉकलेट उठाता है। हैंकॉक उससे कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझसे पैसा लेकर दिखाओ, और वो चोर उस पर शूट कर देता है, पर हैंकॉक उस पर चॉकलेट फेंकता है और वो शॉप से बाहर चला जाता है। हैंकॉक उस ओनर को ग्लास तोड़ने के लिए सॉरी बोलता है। वो नीचे देखता है कि उसे गोली लगी है और वहाँ से ब्लड आ रहा है। हैंकॉक को कुछ समझ नहीं आता है और उसे कमजोरी महसूस होने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। हैंकॉक को जल्दी ही हॉस्पिटल लाया जाता है और डॉक्टर्स उसे ठीक करने लगते हैं। न्यूज़ में बताया जाता है कि हैंकॉक को गोली लगी है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। सभी लोग हैरान हैं कि आखिर उसे गोली कैसे लग गई। हमें उस हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां पर हैंकॉक एडमिट होता है। मैरी हैंकॉक को देखने आई होती है और वो उसके पास जाती है। मैरी हैंकॉक को बताती है कि तुम अब आम इंसान बन रहे हो। मैरी उससे बोलती है कि ये सब हम दोनों के करीब आने से हुआ है और अब तुम्हें जाना होगा। तुम मुझसे जितना दूर जाओगे उतनी जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, फिर पहले की तरह उड़ पाओगे और लोगों की जान बचा पाओगे। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रे भी एरन के साथ हैंकॉक को देखने के लिए आ रहा होता है और उस लिफ्ट में केनेथ भी होता है। मैरी हैंकॉक को कहती है कि मैंने कहा था ना, हम जोड़ियों में बनते हैं और हमारे करीब आने से हमारी पावर्स खत्म होने लगती है। मैरी हैंकॉक को एक निशान दिखाती है और कहती है कि हजारों साल पहले मैं बहुत मुश्किल में थी और कुछ लोग मुझे मारने वाले थे, पर तुमने आकर मुझे बचाया। वो उसे एक और निशान दिखाती है और कहती है कि 1850 में उन्होंने हमारा घर जला दिया था और फिर से तुमने आकर मुझे बचाया था। हैंकॉक पूछता है कि 80 साल पहले क्या हुआ था। मैरी उसे बताती है कि हम मायामी में रहते थे और पास में ही एक मूवी लगी हुई थी। हैंकॉक कहता है कि उसकी टिकट्स अभी भी मेरे पास है। मैरी उसे बताती है कि हम बीच पर चल रहे थे और उन्होंने हम पर अटैक कर दिया, जिससे तुम्हारे सर पर चोट लगी और तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तुम्हें होश आ गया था, पर तुमने मुझे नहीं पहचाना और मैं वहां से चली गई। मैरी उसे कहती है कि जब भी हम मिलते हैं तुम्हारी जान को खतरा होता है। रे देखता है कि मैरी हैंकॉक से बात कर रही है और वो वहां से एरन के साथ चला जाता है। मैरी कहती है कि तुम्हें दुनिया को बचाना है, मुझसे ज़्यादा लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। हमारे मिलन से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम सबको बचाओ, क्योंकि तुम एक सुपर हीरो हो। तभी वहाँ पर वो दोनों गुंडे आ जाते हैं और मैरी उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ जाने लगती है, पर वो मैरी को शूट कर देते हैं। हैंकॉक उठता है और अपने बैट को उनकी तरफ फेंक देता है। रे मैरी को चिल्लाता है। हैंकॉक मैरी को उठाता है और पीछे की दीवार तोड़कर उसे बैट पर लेटा देता है। हैंकॉक देखता है कि मैरी की बॉडी से बहुत ब्लड आ रहा है। हैंकॉक बहुत गुस्सा होता है और उस गुंडे को पकड़कर बाहर फेंक देता है। हैंकॉक उन गुंडों की तरफ व्हील चेयर फेंकता है। हैंकॉक उन गुंडों को मारने लगता है, पर मैरी अपने बैट से उड़ जाती है और कुछ डॉक्टर्स वहां आकर उसे उठा लेते हैं। वो डॉक्टर्स मैरी को इमरजेंसी रूम में ले आते हैं और उसे पकड़कर उसे इंजेक्शन लगाने लगते हैं। हैंकॉक उन्हें मार रहा होता है और वो गुंडा हैंकॉक को पीछे से नाइफ मार देता है, जिससे मैरी को भी बहुत दर्द होता है।
वो नाइफ निकालता है, लेकिन वो गुंडा उसे फिर से मारने लगता है और साथ में मैरी को भी बहुत दर्द हो रहा होता है। वो गुंडा हैंकॉक का गला दबाने लगता है, पर हैंकॉक उसके नीचे पकड़ता है और उसे वहां से बाहर फेंक देता है। मैरी की हालत और भी खराब हो जाती है। हैंकॉक एक रूम से बाहर आता है और पीछे से केनेथ हैंकॉक को शूट कर देता है। केनेथ कहता है कि अब मुझे मजा आ रहा है कि आखिर तुम भी एक आम इंसान हो। डॉक्टर्स मैरी को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं। केनेथ उसे फिर से शूट करता है और हैंकॉक नीचे गिरने लगता है और वो तड़पने लगता है। केनेथ उससे कहता है कि हम सबको तुम्हारी बहुत याद आएगी और ऊपर जाकर मुझे याद जरूर करना। केनेथ हैंकॉक पर गन पॉइंट करता है, पर पीछे से रे केनेथ का हाथ काट देता है और केनेथ कहता है कि ये हाथ भी ले लिया। फिर रे उसे मारता है और केनेथ नीचे गिर जाता है। रे देखता है कि हैंकॉक का बहुत ब्लड बह चुका है और मैरी की सांसें भी चलना रुक गई है। तभी वहां पर एरन आ जाता है और हैंकॉक को देखने लगता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। रे एरन को वहां से ले जाने लगता है और वो पीछे मुड़कर हैंकॉक को देखने लगता है और वहां से चला जाता है। अचानक से ही हैंकॉक अपना आंख खोलता है और उठकर खड़ा हो जाता है। हैंकॉक देखता है कि मैरी की सांसें चलना बंद हो गई है और वो वहां से जाने लगता है। रे और एरन हैंकॉक को देख रहे होते हैं और वो उस हॉस्पिटल से जंप कर देता है। हैंकॉक नीचे गिर जाता है और मैरी को सांसें आना चालू हो जाती है। हैंकॉक उठकर खड़ा हो जाता है और फिर से जंप करता है और मैरी की सांसें बढ़ने लगती है। वो जंप करते जाता है और मैरी से दूर जाने लगता है। हैंकॉक इस बार जंप करता है और वो सीधा मून की तरफ उड़ जाता है, जिससे मैरी को भी होश आ जाता है। हमें 1 मंथ बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें एक मेला दिखाया जाता है और वहाँ पर मैरी रे और एरन के साथ होती है। रे पूछता है कि ये आइसक्रीम कैसी है और मैरी कहती है कि ये बहुत अच्छी है। तभी रे को किसी का कॉल आ जाता है और रे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो हैंकॉक होता है और उसे बताता है कि मैं जहाँ अभी हूँ वहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए कॉल नहीं लग रहा था। हैंकॉक कहता है कि तुम कहाँ हो, क्या कहीं बाहर गए हो? और रे कहता है कि हाँ मैं बाहर आया हूँ। हैंकॉक रे को ऊपर देखने बोलता है। रे पूछता है कि ऊपर क्या है। तभी रे देखता है कि मून पर ऑल हार्ट का सिंबल बना हुआ है। रे मैरी को भी मून की तरफ देखने बोलता है और हैंकॉक कहता है कि तुम दुनिया जरूर बदलोगे, तुमने अच्छा काम किया है। मैरी एरन को भी ऊपर देखने बोलती है और एरन कहता है कि ये हैंकॉक ने किया है। मैरी रे को किस करती है और हैंकॉक अपने ईगल के साथ उस बिल्डिंग से जंप कर देता है। हैंकॉक सिटी की तरफ उड़ते हुए जाने लगता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।